हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बज रहे हैं रात के 1:30। हाँ, और यहाँ ज़ियाबू रोड पे नाच रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊँगी कि ज़ियाबू क्यों नाच रहे हैं और हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वैसे आज का दिन बहुत हेक्टिक था। मैंने आज अपना लाइव शूट किया, सब पैकिंग किया। वैसे अभी मेरे बच्चों को हो गए हैं दिवाली वेकेशंस शुरू, वो भी आज से ही शुरू हुए हैं। तो मेरा भाई सब हैदराबाद से आ गए थे, तो सबका प्लान था कहीं घूमने जाने का। तो हमने कहाँ घूमने जा रहे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो हम सुबह रात के 1:30 बजे हम सब पैकिंग वैकिंग करके हम निकल गए सफ़र के लिए। वैसे बोलते सफ़र मंजिल अच्छी हो ना हो, सफ़र बहुत खूबसूरत होना चाहिए। वैसे हमारा सफ़र बहुत ख़तरनाक था, बहुत परेशानी हुई, लेकिन मंजिल खूबसूरत थी। रास्ते में इतनी होश थी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। जैसे सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो रास्ते में, और वो भी हम रात में निकले थे, तो फजर के टाइम पे तो पूरे रोडों पे ऐसी ओस थी, ऐसा लग रहा था कि हम लोग बादलों में चल रहे शायद। लेकिन कैसे वैसे हमारा 12 घंटे का सफ़र पूरा हुआ और हम जा रहे थे दिवाली वेकेशंस मनाने गोवा। क्योंकि मेरे बच्चों को है अभी, जैसे आप लोगों को पता है कि मेरे बच्चों को पानी बहुत पसंद है। और वैसे मैं मेरा भाई 6 मंथ्स बैक गोवा आए ही थे, लेकिन हमारी बड़ी सिस्टर हमारे साथ नहीं आए थे, उनके बच्चे हमारे साथ नहीं आए थे जब लास्ट टाइम मैं गोवा आई थी। तो इस बार हम लोग, हमारे सिस्टर और सिस्टर के बच्चे भी हमारे साथ है। लेकिन इतना खूबसूरत सफ़र था। थोड़ी मुश्किल हुई क्योंकि हम सारे जने एक साथ ट्रैवल कर रहे थे, मुश्किल हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 12 घंटे का सफ़र कट गया कैसे वैसे। प्लीज़ मेरी आवाज़ को इग्नोर करिए, मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो गई है क्योंकि सफ़र करके, और ये वीडियो मैं दूसरे दिन एडिट कर रही हूँ, तो थक गए थे हम लोग बहुत ज़्यादा। आप लोगों को पता ही, मैं जब भी सफ़र करती हूँ और मेरी थक जाने से मेरी आवाज़ चेंज हो जाती है, तो सो प्लीज़ इग्नोर माय वॉइस। वैसे बहुत खूबसूरत, हम अम्बोली घाट पहुँच गए थे। अम्बोली घाट इतना खूबसूरत दिख रहा था, ये सुबह सुबह का टाइम था। यहाँ पे एक अम्बोली वाटरफॉल भी है, तो हम वहाँ पर अम्बोली वाटरफॉल के लिए रुके। वैसे ये अम्बोली वाटरफॉल की एंट्रेंस टिकट 10 रुपीज़ थी। गोवा को जाने के लिए हमें घाट से ही होके गुज़रना पड़ता है। अगर बाय रोड जा रहे हो, आप कहाँ से भी जाओ, तो हमें ये घाट से ही होके गोवा जाना पड़ता है। मैं लास्ट टाइम 2-4 बार मैं गोवा गई, लेकिन मैं कभी ये वाटरफॉल के लिए नहीं रुकी। इस बार हम सारे बच्चे, पूरी फैमिली थी, तो हमने यहाँ पर रुके और हम सब मिलके पूरे सीढ़ियाँ भी चढ़े ऊपर तक जाके देखने के लिए वाटरफॉल। वैसे वाटरफॉल बहुत खूबसूरत थे, सीढ़ियाँ भी अच्छे थे ना, बहुत अच्छे थे ना बहुत ख़राब थे, थोड़े स्लिपरी थे, देख के चढ़िए, क्योंकि पकड़ने के लिए यहाँ पे स्टैंड भी है बाजुक, तो उसकी हेल्प से हम सारे पूरे जने, पूरी फैमिली हम ऊपर चढ़ के देखने के लिए गए थे। और ऊपर हर जगह, जैसे आजकल फ़ोटोशूट चल रहा है, वहाँ पर ऊपर भी अम्बोली घाट पे, अम्बोली वाटरफॉल पे फ़ोटोशूट चल रहा था। लेकिन बहुत खूबसूरत व्यू है, यहाँ के फ़ोटोज़ भी बहुत खूबसूरत आए हैं। वैसे मैं ये 2-3 बार ये वाटरफॉल देखी, लेकिन कभी उतरी नहीं थी, मतलब यहाँ पे हम लोग उतर के नहीं गए थे। तो इस बार हमने सोचा कि नहीं, उतर के जाएंगे, इसीलिए हमने पूरे मिलके उतर के गए। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, बच्चों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ ये वो लिए। फिर यहाँ पे इतने बंदर थे, बंदरों से इतना डर लग रहा था। फाइनली वहाँ पे हम एक 5-10 मिनट बैठ के फ़ोटोज़ ये वो होने के बाद हम नीचे उतरे। अगर आप भी कभी गोवा जाओ तो आप भी ज़रूर से ये अम्बोली वाटरफॉल ज़रूर विज़िट करिए। यहाँ पे 3 वाटरफॉल हैं, सब में बड़ा, फर्स्ट वाला सब में बड़ा है, आगे 2 छोटे छोटे अम्बोली वाटरफॉल्स और 2 भी है, लेकिन ये वाला सब में बड़ा है और बहुत खूबसूरत है। उसके बाद हम लोग नीचे चले गए। नीचे जाने, घाट पे चढ़ने हमें लगे 10 मिनट और उतरने 10 मिनट। आधे घंटे में हम चढ़ भी जाएंगे और उतर भी जाएंगे। फ़ोटो ये वो लेने 10 मिनट, मतलब पूरा ऑल ओवर हमें हाफ़ एन आवर यहाँ घाट पे लगा वो वाटरफॉल देखने। फिर उसके बाद हम जब नीचे उतरे, नीचे बहुत सारे बंदर थे। फिर उसके बाद हमने और 3 घंटे
ट्रैवल करके फाइनली हम हमारी होटल पहुंच गए। होटल पहुंचते कि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। वहाँ पे हम तो लॉबी में ही नीचे बैठ गए। फिर हमारा स्वागत हुआ वेलकम ड्रिंक से। इतना थके होने के बावजूद भी बच्चे आते ही साथ स्विमिंग पूल में उतर गए। बच्चों को पानी बहुत पसंद। यहाँ पे बच्चों ने शायद 2-3 घंटे पानी में ही थे। हम लोग ब्रेकफास्ट भी नहीं करे थे, रात में ही खा के जो निकले थे हम लोग, वही होटल पहुँचे। होटल में चेक इन करने के बाद हम लोग सब थोड़ा फ्रेश हो गए। बच्चे स्विमिंग एंजॉय करे थोड़ा बहुत खेल के। फिर हमें करना था नाश्ता, तो नाश्ते का तो टाइम बचा नहीं था, नाश्ता और लंच। तो हमने सोचा कि दोनों ही मिला के हम करेंगे ब्रंच। वैसे गोवा का ना मुझे उतना खाना पसंद नहीं आता क्योंकि मैं 2-3 बार विज़िट कर चुकी हूँ गोवा। फिर उसके बाद हम सब तैयार होके चले गए हंटिंग के लिए, हमारी होटल हंटिंग, कि हमें क्या खाना है। वैसे अभी हम बागा बीच के बहुत नज़दीक है, तो हर जगह हर रेस्टोरेंट बार एंड रेस्टोरेंट था। तो हमें कोई सिर्फ फैमिली रेस्टोरेंट ढूंढना था, जिसे हंटिंग करते करते हमें आधा घंटा तो हो गया था, जब तक बच्चों की भूख से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। फाइनली बहुत ढूंढने के बाद हमें एक वेज रेस्टोरेंट मिला, प्योर वेज रेस्टोरेंट। वहाँ पे हमने सोचा कि चलो अभी आज वेज ही खा लेते हैं। एज़ अ हैदराबादी हम लोग को वेज खाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ का वेज खाना बहुत अच्छा था। तो हमने कढ़ाई पनीर, दाल तड़का, ये वो सब खाए। फिर उसके बाद खाना खाने के निकलने के बाद हम आ गए थोड़ा गोवा शॉपिंग करने के लिए, गोवा बीच का वाइब लेने के लिए। यहाँ पे सारे बच्चों को हमने गोवा के कपड़े दिला दिए गोवा की वाइब आने के लिए। यहाँ पे पूरे बच्चे दुकान में ही कपड़े चेंज कर लिए। फिर सेकेंड गोवा आए और ब्रेड्स ना बनाए, ऐसा हो नहीं सकता। कभी भी हम गोवा आते हैं तो आयज़ा ज़रूर से, मेरी लड़की, ब्रेड्स बनाती हैं। यहाँ पे आयज़ा ने अपने बालों में, आयज़ा ने, मेरी बहन की लड़की ने, सब ने अपने बालों में ब्रेड्स बनाए। हाँ, उसके बाद हम चले गए बागा बीच। बागा बीच पे फिर हमने हमारे प्यारी सी अंजुमन के लिए ले लिया कैसल बनाने का सामान, क्योंकि अंजुमन तो पानी में जाते नहीं हैं, सिर्फ कैसल्स बनाते उन्हों। वैसे मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, हम कोई भी पानी में नहीं गए, सिर्फ बच्चे ही एंजॉय करें। हम सिर्फ वहाँ बैठ के समंदर का व्यू देखे क्योंकि बहुत खूबसूरत दिख रहा था। इस टाइम पे सनसेट होने वाला था। उस टाइम पे पहुँचे हम लोग, ऑलमोस्ट लंच ये वो करके करा के बागा बीच पहुँचे तक 4 बज रहे थे, और पानी इतना नज़दीक था। और बीच पे हमें क्या देखने को मिला, गाय, कौवे। मैं बोली ये बीच है, ये क्या है पर वैसे बागा बीच बहुत खूबसूरत है। रात का तो व्यू यहाँ का बहुत ज़बरदस्त होता है। तो फाइनली अब इतनी रश थी, आज तो इतनी रश थी, तो हमने बहुत ढूंढा के एक जगह हमको मिली जहाँ पे हम लोग बैठ सकते थे थोड़ा आराम से। आयान तो यहाँ पे, आयान भी पानी में नहीं गए हमारे साथ। बाकी सारे बच्चे पानी के अंदर, मतलब आते ही साथ पूरे बच्चे चले गए पानी में खेलने, सिर्फ आयान को छोड़ के। मैं, मेरी बहन और आयान सब बैठ के यहाँ सनसेट एंजॉय कर रहे थे, पानी देख रहे थे, और आजू बाजू के सारे लोगों को देखना। बहुत अच्छा व्यू था, बहुत खूबसूरत था, और पानी भी बहुत अच्छा है यहाँ का समंदर का। और वैसे पानी बहुत नज़दीक आ गया हुआ था इस बार। लास्ट टाइम जब मैं और मेरे भाई आए थे तो लास्ट टाइम तो पानी का फ़्लो कुछ ज़्यादा ही था। फिर उसके बाद हम सैंड में बैठ के यहाँ पर बहुत सब ने इंजॉय किया, कैसल्स बनाना, ये वो। हम लोग ऑलमोस्ट रात में 9-10 बजे तक यहीं थे बागा बीच पे, क्योंकि खाना ये वो तो हो गया था हमारा। लेकिन आयान यहाँ पे बोर होना शुरू हो गए कि कुछ तो करेंगे, वाटर एक्टिविटीज़ ये वो। लेकिन वाटर एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों की एज है 16+, और मैं, मेरे भाई और मेरी बहन, हमको तो नहीं करना था कोई भी वाटर एक्टिविटी, लेकिन बच्चों को करना था। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि नेक्स्ट डे। आज तो हमने सिर्फ वाटर एंजॉय किया, पानी, बीच एंजॉय किया। यहाँ पे बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया, अंजुमन ने, आयान ने, सारे बच्चों ने। इस बार तो मोहम्मद भी, लास्ट टाइम मोहम्मद थोड़े छोटे थे, अभी माशाल्लाह से मोहम्मद भी बहुत बड़े हो गए, हमारे खेलने के लायक हो गए। नहीं तो लास्ट टाइम तो सिर्फ गोदी में बैठ के थे। इस बार हमारे मोहम्मद भी पानी में, रेती में बहुत खेल रहे थे बीच पे। यहाँ पे अंजुमन भी फाइनली बीच को एंजॉय करना शुरू करे।
उसके बाद हम लोग यहीं बैठे हुए रहे। हम सब तो आज का दिन बहुत इन्जॉय करे। वैसे हम लोग इतने घंटों का सफ़र करके आके भी बिल्कुल रेस्ट नहीं करे। यहाँ पहुँचते ही साथ हमारी सब थकान दूर हो गई थी, तो दिन भर हमने बहुत इन्जॉय किया। आप लोग का भी क्या वेकेशन का प्लान है, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। आप लोग दिवाली वेकेशंस में कहाँ जाने वाले हो, ज़रूर बताना। और लाइफ में एक बार आप लोग भी गोवा विज़िट करिए। अगर जो विज़िट करे हैं, अगर किसी को पता है गोवा में कहाँ जाना चाहिए जो पूरी फैमिली जाके एंजॉय कर सकती, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को कोई जगह पता हो तो। यहाँ पे रात हो गई थी, ऑलमोस्ट शाम का टाइम हो गया था, तो इतना खूबसूरत हो गया था। तो यहाँ सब जने बैठ के बहुत इन्जॉय करे, बच्चों ने, हमने। दिन के टाइम पे यहाँ पे पूरे जगह ब्रेड्स और ब्रेसलेट्स बिक रहे थे, और रात में सारे लाइटिंग का सामान बिकना शुरू हो गया। मतलब दिन में एक सामान बिक रहा था, रातों के टाइम पे लाइटिंग वाले सामान बिक रहे थे, इतने अच्छे दिख रहे थे। तो यहाँ पे मैंने आयज़ा के लिए टियारा ख़रीदा, जो पूरा लाइटिंग वाला टियारा था। वैसे उन लोगों के पास टियारा थे, गॉगल्स थे, बेल्ट्स थे, तो बहुत अच्छे दिख रहे थे सारे। अंजुमन के लिए हमने लिया ब्रेसलेट, और आयज़ा के लिए हमने लिया लाइटिंग वाला टियारा। वैसे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होती है। ऐसे चीज़ों से बच्चे बहुत खुश हो रहे थे वहाँ पे। वैसे पूरे बहुत सारे फैमिलीज़ थे, कपल्स थे, बहुत थे, सब अपनी ही लाइफ में मस्त। और यहाँ हम लोग भी बहुत इन्जॉय करें। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आप लोग भी एक बार, अभी ये सीज़न का टाइम है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी गोवा में सीज़न होता है, ये तीनों मंथ। और यहाँ पे इस टाइम पे बहुत रश होती है। नॉर्मल टाइम पे मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में गोवा में उतनी रश नहीं होती, क्योंकि वो ऑफ सीज़न होता है। तो आपको कभी भी विज़िट करना हो तो इस टाइम पे ही विज़िट करिए। गोवा में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं इस टाइम पे, न्यू ईयर, क्रिसमस, ये वो। लेकिन उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा रश होती है, इसीलिए हम लोग अभी इस साल बच्चों को क्रिसमस हॉलीडेज़ नहीं मिलने वाले हैं, सिर्फ दिवाली हॉलीडेज़ ही मिले, इसीलिए हम लोग यहाँ आ गए। इंशाल्लाह देखेंगे आगे क्या क्या होता है। आज का पहला दिन तो बहुत अच्छे से गुजर गया माशाल्लाह से। फिर हम यहाँ पे बीच से ऑलमोस्ट 8:30-9 बजे निकल गए। बहुत भूख लग रही थी। फिर हमने रात में आज चाइनीज़ खाया, बहुत अच्छा था खाना। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना।